ये सरकार बताए कि जो नौकरी के एक सपना दिखा रही है, जब कर्मचारी 8th पे कमीशन मांग रहे हैं तो सरकार कह रही है कि हम आपको 5,000 की नौकरी देंगे और कहते हैं हम ट्रेंड स्किल्ड लोगों को तैयार करेंगे। ये जो स्किल्ड और ट्रेंड लोग तैयार होंगे तो अंतर्गत हम ही और आप लोग एक्सप्लॉइट होंगे। एक्सप्लॉइट कौन होगा? हम ही और आप होंगे। तो इसलिए सवाल ये भी हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका हम लोग जवाब ढूंढते हैं, सरकार जवाब नहीं ढूंढ दे पाती है। अगर फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है तो महंगाई क्यों है इतनी? बिजली का बिल हम क्यों दे रहे हैं? और उत्तर प्रदेश जहां से हम आते हैं वहां के तो मुख्यमंत्री कमाल के हैं, आज तक उन्होंने एक बिजली के कारखाने का नाम नहीं लिया उन्होंने। और जो कारखाने लगना शुरू हुए थे, जो बिजली के कारखाने थे, अगर वो लग गए होते तो आज शायद उत्तर प्रदेश में सबसे सस्ती बिजली होती। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली महंगी है और उसका परिणाम यह है कि हम किसी इंडस्ट्री को नहीं बुला सकते। जो एफडीआई को लेकर के, इन्वेस्टमेंट को लेकर के बड़े बड़े आयोजन हुए, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट मीट हुई, डिफेंस का बड़ा बड़ा एक्सपोज कार्यक्रम हुआ, लेकिन जब मुड़ करके देखते हैं पूरे देश का जो एफडीआई आया है उत्तर प्रदेश में 1% भी नहीं आया, जो उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री देता है। सबसे ज्यादा बीजेपी के लोकसभा के सांसद जिताया, उसके पास एफडीआई नहीं कुछ। और मां गंगा की कसम खा करके न जाने क्या क्या सपने दिखाए थे। आज सोचो मां गंगा की स्थिति क्या है। और मैंने उस समय भी कहा और आज भी कहता हूं मैं, जो लोग मां गंगा से झूठ बोल सकते हैं वो किसी से भी झूठ बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम मां गंगा को साफ सुथरा बना देंगे। आप देखिए जितनी भी गंदगी है, चाहे वो दिल्ली की हो, ये जितनी भी दिल्ली की गंदगी है सब यमुना से होकर के गंगा में जा रही है, कोई सफाई का इंतजाम नहीं। जितनी भी हमारी और नदियां हैं उन सब में गंदा पानी जाकर के अंतर्गत गंगा में चला जाता है। नमामि गंगा, गंगा सफाई, वो जो सपने दिखाए थे वो कहां पहुंचे हैं सपने। और यही नहीं, हमारे बनारस के लोग तो बड़े भरोसे वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि हम आपको क्यूटो बना देंगे। आज हम मुड़ के देखते हैं क्यूटो बना ही नहीं, वो सड़कों पर ट्रैफिक की जगह सांड घूम रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, परसों लखनऊ में एक सांड ने 22 लोगों को घायल किया है। सोचो आप, 22 लोगों को। दिल्ली में भी है, ऐसा नहीं कि दिल्ली की सड़कों में नहीं है। नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आप सभी के मानदेय वृद्धि को लेकर, आप सभी के समायोजन को लेकर कितने सारे प्रयास किए गए हैं। हर तरफ से आप सभी का मुद्दा उठाया जा रहा है। हर कोई आप चाहता है कि आपका समायोजन किया जाए, इसलिए हर तरफ से आप सभी के मुद्दे को उठाने की कोशिश की जा रही है। आप सभी के समायोजन को लेकर सरकार से सवाल भी किए जा रहे हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए, ये वीडियो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। आप खुद देखिए कि यहाँ पे लखनऊ में एक ब्लॉक है मॉल, नौनचारे। आपको बताओ तमाम ऐसे कई ऐसे विद्यालय जो केवल एक शिक्षक के सहारे चले, जूनियर विद्यालय, जहां पे चाहे 20 बच्चों की संख्या हो, चाहे 30 बच्चों की संख्या हो, कम से कम जूनियर विद्यालय में 3 शिक्षक हर हाल में होने चाहिए, तब उसकी पढ़ाई हो सकती है। विज्ञान का अलग, गणित का अलग, सामान्य उसका अलग, मगर एक शिक्षक के सहारे विद्यालय चल रहे हैं। तो ये स्थितियां है। कई विद्यालय ऐसे हैं जो शिक्षा मित्रों के सहारे चल रहे हैं। नगर क्षेत्र के आपको बताइए 60 विद्यालय खाली पड़े हैं और आपके उसमें डाटा में यही जाता है शिक्षक कम नहीं, शिक्षक बहुत है। तो ये हाल है विशाली। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तो राजी माने। मेरे आंकड़ों पर चलती सरकार, और आंकड़े यहां नहीं, आंकड़े पूरे देश में है। आज आप खुद ही बता रहे थे, हमने आपको बताया, पूरा देश आज भरभरा कर बैठ गया। 17 लाख करोड़ रुपया भारत का एक दिन में लुट गया, देखते ही देखते। शेयर बाजार टूटा, त्राही मच गई। और ये भारत की नहीं, पूरी इंटरनेशनल मार्केट टूट रही है। और जिसकी चर्चा हम अपने प्रोग्राम में करते हैं, भाईचारा बनाओ, ये उसकी देन है सिंह साहब। विश्व युद्ध की परिकल्पना मात्र से पूरे मार्केट में खलबली मची हुई है। जो कारपोरेट जगत का बड़े फंडर थे वो पैसे निकाल के भाग रहे हैं मार्केट से। उन्हें पता है अब बिगुल फूक चुका है। इजराइल किसी को मार दे, रूस यूक्रेन को मार दे, ईरान इराक पर, अफगानिस्तान की सरकार अपदस्थ हो जाए। आप देख रहे हैं पिछले 1 वर्ष में भारत के सभी पड़ोसी देशों की सरकारें अपदस्थ हो गई। पाकिस्तान, बांग्लादेश,
अफगानिस्तान, नेपाल, आज बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर भाग के भारत भाग आई है, हमारे गाजियाबाद में उतरी है। यही बात मैं बता रहा था आपको। लोग आवास में घुस गए हैं।